साथियों नमस्कार। 7QC टूल्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम के बारे में हम जानेंगे कि स्कैटर डायग्राम क्या है, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं और इसकी व्याख्या कैसे करी जाती है, प्रेडिक्शन कैसे करा जाता है। स्कैटर डायग्राम का उपयोग यह भी जानेंगे कि स्कैटर डायग्राम का उपयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले फ्रांसिस गार्गन द्वारा वर्णित किया गया, इसे स्कैटर डायग्राम भी कहा जाता है। स्कैटर डायग्राम का उपयोग दो वेरिएबल्स के बीच संभावित संबंध का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। स्कैटर प्लॉट, स्कैटर ग्राफ, कोरिलेशन चार्ट और स्कैटर डायग्राम के अन्य नाम हैं। हमें स्कैटर डायग्राम खींचने के लिए दो वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। एक वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और दूसरे वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे नेशनल हाईवे पर हम जो एक्सीडेंट्स हैं उनका एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिसिस करते समय हमारी टीम के सदस्य ने दावा किया कि ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। ओवर स्पीड और नंबर ऑफ एक्सीडेंट के बीच में स्कैटर डायग्राम ड्रा करने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ओवर स्पीड की वजह से नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं कि नहीं। इस पूरी स्टडी में स्पीड इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा जिसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और नंबर ऑफ एक्सीडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे। ओवर स्पीड होने की वजह से एक्सीडेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए जो निम्न स्टेप्स हैं वो इस प्रकार। हमें कम से कम 30 पेयर्स ऑफ सेट डाटा इकट्ठा करना है। हमें एक्स और वाई का एवरेज लेना है। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्रॉ होगा और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल ड्रॉ होगा। फिर हमें आर कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन करनी है। आर कोएफिशिएंट हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। फिर हमें प्रेडिक्शन करनी है। हमने एक्सीडेंट्स के सिनेरियो को डिस्कस करा तो हम एक्सीडेंट के सिनेरियो ही लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, 5 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं 60 की स्पीड पे। हम देखते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे एक दिन 2 एक्सीडेंट होते हैं, सेकंड डे 5 एक्सीडेंट, थर्ड डे 0 एक्सीडेंट होते हैं, फोर्थ डे 1 एक्सीडेंट होता है और फिफ्थ डे 5 एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे ही 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर 90 पे, फिर 100 पे, फिर 110 पे। ऐसे करके हम 30 पेयर सेट के डाटा को हम इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट हम स्कैटर डायग्राम को टेबल्स के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। आगे हम देखेंगे स्कैटर डायग्राम को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। सेकेंड हम एक्स वाई के एवरेज फाइंड आउट करते हैं कि उनका एक्स और वाई वेरिएबल्स का एवरेज कितना है। एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये व्हीकल स्पीड है, ये हमारी एक्स एक्सिस पे है और ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है, ये हमारे वाई एक्सिस पे है। फिर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसको हम देखते हैं वो कितना आ रहा है और फिर उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कि नहीं है। देखिए जैसे इसमें जो इक्वेशन बन के आई वो ये है, y = 0.295x - 15.47 और r की वैल्यू है 0.8, r स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी, तो r की वैल्यू होगी 0.89। इसका मतलब ये है कि अगर r की वैल्यू हमारी 0.89 है तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। मतलब जो हमारे साथी ने दावा किया था कि ओवर स्पीड इज द कॉज फॉर एक्सीडेंट्स, अगर हमारा आर वेरिएबल पॉइंट्स, एक ऑब्जर्वेशन, एक थंब रूल के हिसाब से अगर 0.7 से 0.9 के बीच में है तो हमारे पास कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। आगे इसको हम देखते हैं। आर वेरिएबल का जो फॉर्मूला है वो SXY डिवाइडेड बाय √SXX × SXY है। SXX को प्रेडिक्शन करा गया है कि xi - x बार का होल स्क्वायर और i
आई एक से लेके एन तक है, वाई ऐसे ही वाई आई माइनस वाई बार इक्वल टू होल स्क्वायर। इसको मैनुअली कैलकुलेट करके भी देखेंगे कैसे। इफ आर वेरिएबल इज, इफ आर इक्वल टू 0 देन नो रिलेशन, इफ आर इक्वल टू 1 देन वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, आर इक्वल टू -1 वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। आर की वैल्यू जो है वो 0 से +-1 के बीच में होनी चाहिए। अगर आर की वैल्यू 0.8 0.9 सॉरी 0.9 0.75 तक है तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल कॉज है वो ऑलमोस्ट रूट कॉज भी है। अगर आर की वैल्यू 0.7 तक आती है तो इसका मतलब ये है कि मोर देन वन कॉज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ये एक लेथ मशीन है, ये चक है, ये हमारा चक है, इसमें एक कंपोनेंट है, इसमें ये जॉज है, ये एक बार है जिसमें ये क्लैंपिंग एरिया है वो x से डिनोट करा गया है कि बार कितनी क्लैंप हो रही है, और ये एक डायमीटर है, ये जो इस पर टर्न होता है, डायमीटर टर्न होता है। तो हमने देखा कि जब हम एक एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें डायमीटर वेरिएशन है, तो जब 18 mm लेंथ है तो पहली ऑब्जर्वेशन आई तो 6.006। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर x चूंकि हमारा डिपेंडेंट इसमें वेरिएबल रहेगा 18 20 जो जॉ लेंथ है, क्योंकि हम जॉ लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन हम वेरिएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी जॉ लेंथ की आएगी वो यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं 18, दूसरी 20, तीसरी 22, चौथी यहाँ पर हम लिख लेते हैं 24, फिर 26, 28। ये हमारी जॉ लेंथ है, इसको हम यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं जॉ लेंथ। ये हमारा x है। अब पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, अब इसको सेकंड स्केल पे हम यहाँ पे ब्रोकन स्केल लिख देते हैं। ऐसे ब्रोकन स्केल हो गया हमारा, ऐसे यहाँ पर भी ब्रोकन स्केल रहेगा, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6.000, 6.005, 6.010, 6.015, 6.020। ठीक है, और 18 mm लेंथ है तो 6.006 है, तो करीब करीब ये यहाँ पर आएगा 0.006 18 mm लेंथ पे। दूसरी ऑब्जर्वेशन 007 वो यहाँ आ जाएगी, तीसरी ऑब्जर्वेशन 009 वो यहाँ आएगी, चौथी 007 अगर चौथी ऑब्जर्वेशन है तो उसके ऊपर सर्कल कर लेते हैं ऐसे, और फिर 011 वो यहाँ आ जाएगी। 5 ऑब्जर्वेशन हो गई है। अगर ऑब्जर्वेशन डबल होती है तो उसी पर राउंड कर देते हैं। 20 पर क्या करते हैं, ये मैनुअल की बात कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट में ऐसा जब हम एक्सेल में ड्रॉ करेंगे तो ऐसा नहीं है, उस पर ओवरलैप कर जाता है पॉइंट। 20 पे पहली ऑब्जर्वेशन है 6.015, दूसरी है 6.010, तीसरी है 013 यहाँ पर आएगा, 013 दोबारा हो गया तो हमने इसको राउंड कर दिया, 015 तो इसको हमने दोबारा राउंड कर दिया। ये हमारी 5 ऑब्जर्वेशन हो गई, 1 2 3 4 5। तीसरा है 6.01, चौथा है 6.012, 6.012 दो बार है तो ये तीसरी रीडिंग हो गई, 6.014 जस्ट ऊपर, और 6.014 दूसरी बार तो तीसरी रीडिंग। 5 रीडिंग हो गई। 24 पर 6.015, 6.015 दो बार है, तीसरी बार है तो इसको 3 राउंड कर देते हैं। 6.012 4 बार है तो 4 3 राउंड कर देते हैं, और 6.012 ये रहेगा ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा 6.012। 5 रीडिंग्स हो गई।
26 पे हम देखते हैं 6.011 एक रीडिंग, 6.01 दो रीडिंग, 6.01 की 3 रीडिंग, 6.01 की 4 रीडिंग और 6.013, 6.014 एक रीडिंग, 6.013 दो रीडिंग, 6.012 दो रीडिंग और 6.013। अब इनको हम देखेंगे तो देखने से ही लग रहा है विजुअल में कोई पैटर्न नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ये नो रिलेशन होगा। आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या है। अभी हम इसको एक्सेल में ड्रॉ करके देखते हैं क्या, फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे। एक्सेल में देखिए, एक्सेल में ड्रॉ करा तो एक्सेल में हम ब्रोकन स्केल नहीं दे सकते, नहीं तो हम यहाँ पे ब्रोकन स्केल देते, लेकिन एक्सेल में यहाँ से इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा ली और इसने यहाँ पर ये 18, 20, 20 ऐसा करके है। देखिए यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है, इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है और हमने इसको कैलकुलेट करा तो देखिए आर की वैल्यू 0.36 आ रही है। आर की वैल्यू अगर 0.6 से कम है, 0.665 से कम है, 0.6 to 0.65, तो हम ये कह सकते हैं 0.6 से 0.65 से कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि आर नो रिलेशन। ये देखिए नो रिलेशन, आर की वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमने डिफॉल्ट एक्सेल में बनाया, तो एक्सेल में कैलकुलेशन सीधे आ जाती है। मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे तो भी 0.36 वैल्यू आएगी। ये कैलकुलेशन है जो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0.094 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एफ एक्स 350 इंटू 0.00018 जो कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 0.366 के लगभग ही आएगा। अब हम कैरेक्टर ले लेते हैं क्या क्या है। देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैलकुलेशन कैसे है। सबसे पहले देखिए जो एस यह एक्स है, जो हमारी ओरिजिनल रीडिंग है ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई वेरिएबल है। 18 है तो y की वैल्यू 6.006 है। अब देखिए x माइनस एक्स बार, हमने सबसे पहले x बार कैलकुलेट करा, x बार 23 और y बार है 6.012। हमने x माइनस एक्स बार करा, x माइनस एक्स बार हो गया -5, फिर -3, ऐसे करके हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ऐसे फिर हमने एक्स बार का स्क्वायर करा, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 25, 25, वाई माइनस वाई बार का 0.006, फिर हमने इनका स्क्वायर करा 0.0000, 4 टाइम्स 0 के बाद 36, 25, 09, 25। फिर उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब इसको और इसको वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमने यहाँ लिखा। इनका समेशन, इस पूरे का समेशन ये नीचे है, ये समेशन है इनका। एक्स माइनस वाई बार का समेशन ये है और एक्स माइनस समेशन मतलब जोड़ एक्स माइनस एक्स बार का समेशन ये है। फिर इनको हम कैलकुलेट करके रखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, तो ये वैल्यूज हमारी आर की वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो जाएंगी। कुछ ट्रेंड है, ये इंटरप्रिटेशन है। अगर आर वेरिएबल पॉजिटिव कोरिलेशन है तो ये ऐसे मूव करेगा, अगर मॉडरेट कोरिलेशन है और ये पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा तो आर की वैल्यू लगभग 0.9 के पास आएगी। जब ये मॉडरेट कोरिलेशन रहेगा तो आर की वैल्यू 0.6 से 0.8 के बीच में रहेगी। नो कोरिलेशन रहेगा तो आर की वैल्यू 0.5 से कम रहेगी।
मॉडरेट कोरिलेशन रहेगा निगेटिव तो आर की वैल्यू माइनस में आएगी और ये 0.6 से 0.8 के बीच में रहेगी। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन रहेगा तो आर की वैल्यू -0.9 के आसपास आएगी, 0.899.9। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।